प्रश्न पहला, मेघ की छाया किस नदी में पड़ेगी? तो मेघ की छाया हमारी किस नदी में पड़ेगी दोस्तों? तो गंगा नदी में। कौन सी नदी है? गंगा नदी में। जब मेघ जो है जब सरस्वती नदी का जल पीकर किसका स, सरस्वती नदी का जल जल पीकर आगे बढ़ेगा, तो यश कहता है जब तुम सरस्वती नदी का जल पी लोगे, आगे बढ़ोगे तो तुमको कनखल में, कहा कनखल में तुमको गंगा मिलेगी। कौन मिलेगी? गंगा मिलेगी। और उस गंगा में तुम क्या करना, छाया के रूप में जल को पीना। कैसे पीना? वहां बोला कि बैठ कर नहीं पीना है, उसमें जो है झुक कर, उसमें झुकना, लंबवत झुकना और झुक कर जो है छाया के रूप में जल को पीना। ठीक है। और जब तुम ऐसे छाया के रूप में जल को पियोगे तो वहां जो है मानो गंगा और यमुना का संगम दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? गंगा और यमुना का संगम दिखाई देगा। कहाँ पे? कनखल में। तो यह हमारा प्रश्न था। प्रश्न संख्या पहला कह रहा है कि जो मेघ है, मेघ की छाया किस नदी में पड़ेगी? तो गंगा नदी पड़ेगी। तो दोस्तों इसी प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। तो दोस्तों हमारा जो प्रश्नोत्तरी है, तो मेघदूत से हमारी प्रश्नोत्तरी लगातार चल रही है। आज हमारा प्रश्नों का जो प्रश्नोत्तरी है 13वां प्रश्नोत्तरी, यानी कि 13वां भाग है प्रश्नोत्तरी का। तो श्लोक के माध्यम से, मतलब श्लोक बाय श्लोक जो है प्रश्नोत्तरी हो रहा है दोस्तों। तो आज का जो हमारा प्रश्नोत्तरी है, प्रश्नों की संख्या जो है 50 है। कितना है? कुल 50 प्रश्न है। और कहाँ से है? तो श्लोक संख्या 53 से 57 तक यह प्रश्नोत्तरी जाएगा दोस्तों। तो आप जो है इन श्लोकों को ध्यान में रखकर जो है प्रश्नों का उत्तर जो है देने की कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा। ठीक है। और यदि आप चैनल पे हमारे पहली बार है, हमारे चैनल का नाम है यमएस क्लासेस वन। यदि आप पहली बार है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के जो है पास जो है हमारे चैनल, हमारे लिंक को भेजने का कष्ट करिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब इत्यादि करिएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही जो है हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी को। जो प्रश्नोत्तरी हमारा है मेघदूत से। तो यहाँ पे एक छोटी सी पंक्ति है जो आपके मोटिवेशन के लिए है। तो यहाँ पे पंक्ति को हम पढ़ देते हैं। पंक्ति हमारी है दोस्तों, कल की कामयाबी का किस्सा, किस्सा मतलब कहानी, कल की कामयाबी का किस्सा जो तुझे बनना है, कल की कामयाबी का किस्सा जो तुझे बनना है, तो होठों पर सिकवा किए बिना, तो होठों पे सिकवा किए बिना मीलों तक चलना है, मीलों तक चलना है। तो इन्हीं पंक्ति के साथ जो है दोस्तों हम अपनी प्रश्न उत्तरी को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा हो चुका है, हम चलेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न यहाँ पे हमारा है दोस्तों, प्रश्न है, पहले कोई देख लेते हैं फिर से। पहला प्रश्न है, मेघ की छाया किस नदी में पड़ेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगा नदी में पड़ेगी। ठीक है। तो ये हमारा पहले प्रश्न का पहला आंसर हो गया। आइए हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे है दोस्तों, दूसरा प्रश्न हमारा है, गंगा नदी में किसकी छाया पड़ने से गंगा बिना जो है, गंगा बिना प्रयाग के ही यमुना के संगम करने वाले की तरह सुंदर लगेगी। इसमें प्रश्न यह कह रहा है दोस्तों कि हे मेघ, जब तुम जाओगे, कहाँ जाओगे? कनखल के पास। जब तुम कनखल वाले गंगा के स्थान पे जाओगे, यहाँ पे गंगा नदी है। ठीक है। यहाँ पे गंगा नदी है। जब तुम यहाँ पे जाओगे, बहते हुए जाओगे, कहाँ पे? कनखल में। कनखल में जाओगे तो यहाँ जब तुम पानी पीने के लिए उतरोगे, कैसे उतरोगे? जब तुम आकाश मार्ग से पानी पीने के लिए उतरोगे गंगा नदी के पास, जिनका नाम है कनखल स्थान पे उतरोगे, तो वहाँ पे तुम क्या करना? लंबवत उतरना। क्या करना? लंबे जो है लंबवत उतरना। और जब तुम उतरोगे और तुम्हारे उसमें छाया पड़ेगी, क्या पड़ेगी दोस्तों? तुम्हारे उसमें जब छाया पड़ेगी, तुम्हारी इस तरह जब छाया पड़ेगी, तो वह छाया जो है ऐसा पड़ने से ऐसा समझ में आएगा कि यहाँ पे भी क्या हो गया है? संगम हो गया। क्या हो गया है? जो प्रयाग में हमारा संगम है, उस संगम की तरह जो है तुम यहाँ पे जो है उस शोभा को प्राप्त करोगे। ठीक है। तो तुम क्या करना? तुम यहाँ पे जाओगे, कहाँ पे दोस्तों? कनखल के पास जब तुम जाओगे, गंगा में जल पीने के लिए उतरोगे, तो वहाँ पे तुम क्या करना? जब तुम जल पियोगे तो उस समय वह स्थान कैसा प्रतीत होगा? प्रयाग के समान प्रतीत होगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न समझने का कोशिश करिएगा दोस्तों। प्रश्न हमारा है कि गंगा नदी में किसकी छाया पड़ने से, किसकी छाया पड़ेगी? कि गंगा बिना प्रयाग के ही यमुना के संगम
की शोभा जैसी हो जाएगी। तो उसमें मेघ का जो है मेघ की छाया पड़ेगा। किसकी छाया पड़ेगी दोस्तों? तो यहाँ पे किसकी छाया पड़ेगी? तो मेघ की छाया पड़ेगी। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा मेघ। हम लेंगे तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न हमारा आपके सामने है। प्रश्न कहता है दोस्तों, कनखल गंगा नदी का जल कैसा है? जो हमारे कनखल जो है गंगा नदी, उनका जल कैसा है? तो वो जो जल हमारा है इस स्वच्छ स्फटिक के समान उज्जवल है। यानी कि यदि हम कनखल वाली गंगा, जहाँ पे गंगा गंदी नहीं हुई है, साफ सुथरा है, सीधे हिमालय से प्रवेश करती हैं, तो वहाँ पे यदि हम गंगा नदी को देखते हैं, जल को देखते हैं, तो उसमें जो है स्पष्ट स्फटिक मतलब साफ सुथरा, मतलब कोई मतलब साफ सुथरा नीचे की तलहटी वाली भाग दिखाई देगी। तो कनखल नदी गंगा नदी का जल कैसा है दोस्तों? तो स्वच्छ है, स्फटिक के समान उज्जवल है। यानी जल गंगा कैसा है? उज्जवल, जो है सफेद रंग का है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्वच्छ स्फटिक के समान उज्जवल। ठीक है, तो ये हमारा पहले जो है प्रश्न संख्या तीसरे का आंसर हो गया। आगे हम लेंगे चौथे प्रश्न को। ठीक है, चौथा चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे है दोस्तों। चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे है, जो हमारे सगर जो हमारे ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है। सगर पुत्रों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी किसको कहा गया है? तो गंगा नदी को कहा गया। किसको कहा गया दोस्तों? गंगा नदी को जो है, प्रश्न है दोस्तों फिर से देखिएगा, जो है सगर पुत्रों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी किसको कहा गया है? तो गंगा को कहा गया है। सगर सगर तनया सगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम। सगर के जो पुत्र थे, ठीक है, तनय मतलब पुत्र, सगर तनयो स्वर्ग स्वर्ग सोपान पंक्ति। सगर पुत्रों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी किसको कहा गया है? तो गंगा नदी को कहा गया है। जो है सगर राजा थे, उनके 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु जो है, उनको मुक्ति नहीं मिल रहा था। उनके लिए जो है गंगा को धरती पे आना था। तो सीढ़ी रूप गंगा, सगर पुत्रों को स्वर्ग तक जाने के लिए जो है गंगा रूपी सीढ़ी की जरूरत थी। किसकी है? गंगा रूपी सीढ़ी की जरूरत है। तो यहाँ पे गंगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा आंसर हो जाएगा। सगर पुत्रों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी किसको कहा गया? गंगा को कहा गया। इस गंगा को धरती पर कौन लाया है दोस्तों? तो इन्हीं के जो है वंश के राजा थे भागीरथ। कौन थे? भागीरथ। इन्होंने तपस्या के माध्यम से जो है ब्रह्मा के कुंड जो है उनके जो है कुंडल में जो गंगा बसी हुई थी, उस गंगा को धरती पर लाए। कौन लाया दोस्तों? भागीरथी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। भागीरथी के माध्यम से गंगा जो है धरती पे आ गई है, इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगा। आगे हम प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 हमारा है, अपनी तरंग रूपी लहरों से गंगा किसको जो है अपनी तरंग रूपी लहरों से गंगा किसको पकड़ी हुई है? यहाँ पे पकड़ी है दोस्तों, किसको पकड़ी है? ठीक है, किसको पकड़ी है गंगा अपनी तरंग रूपी लहरों से? तो जो है शिव की मस्तक के चंद्रमा को किसको पकड़ी है? अपनी तरंग रूपी। ठीक है, तरंगो उर्मी हस्ता, लग्नो इंदु इंदु लग्नो उर्मी हस्ता। अपने तरंग रूपी हाथों से लहरों से गंगा किसको पकड़ी हुई है? तो शिव के मस्तक पे जो चंद्रमा है, कौन है? जो इंदु है, उनको जो है पकड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा शिव की मस्तक के चंद्रमा को अपनी तरंग रूपी लहरों से पकड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है, कहाँ पे है? इंदु लग्नो उर्मी हस्ता। ठीक है, ये पंक्ति है। पंक्ति का है, अपने तरंग रूपी लहरों से गंगा किसको पकड़ी हुई है? शिव के मस्तक के चंद्रमा को। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पांचवें का, शिव के मस्तक के चंद्रमा को। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। यह प्रश्न कहता है, सरस्वती नदी का जल पीने के बाद यक्ष मेघ को कहाँ जाने को कहता है? तो सरस्वती नदी का जल पीने के बाद यक्ष मेघ को जो है कनखल के समीप वाली गंगा के पास जाने को कहता है। कहाँ कहता है? जो कनखल के पास वाली गंगा जो बहती, वहां जाने के लिए कहता है यक्ष। ठीक है, कौन कहता है? यक्ष कहता है।
तो हमारा आंसर हो गया सरस्वती नदी का जल पीने के बाद यक्ष किस नदी का जल पीता है, तो गंगा नदी का जल पीता है। यह भी हमारा एक आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न संख्या 6 हो गया। हम चलेंगे 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है गौरी वक्त्र भ्रुकुटी रचनाम कौन है, तो गौरी वक्त्र भ्रुकुटी रचनाम कौन है दोस्तों, तो माता पार्वती के लिए यह शब्द आया है। जब गंगा गंगा शिव जी के बालों में बैठी हुई उनको जो है माता पार्वती को चिढ़ा रही हैं, बिहस से फेनई के माध्यम से उनको चिढ़ा रही हैं, तो बैठी हुई गंगा को देखकर माता गौरी के जो भ्रिकुटी है वह जो है तनी हुई है। तो गौरी वक्त्र भ्रिकुटी रचना, उनकी जो रचना है, भ्रिकुटी की जो रचना है एकदम तनी हुई है, ऐसा जो शब्द है यह माता पार्वती के लिए आया है। तो यह लाइन किसके लिए है, माता पार्वती के लिए। ठीक है, तो गौरी वक्त्र भ्रिकुटी रचना किसकी है, तो माता पार्वती का आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा 7वें प्रश्न का आंसर था। हम लेंगे 8वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न है या बिहस्यव फेनई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। या से किसका बोध हो रहा है, या से जो है गंगा नदी का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है, या से गंगा नदी का बोध हो रहा है। या पूछेगा प्रश्न, जो या आया इससे किसका बोध हो रहा है, तो गंगा नदी का। तो गंगा बिहसेन फेनई, मानो गंगा जो है हंस रही है अपने फेनी फेनी जो उनका फेन होता है, जो फेन होता है, गंगा नदी बहती तो फेन वाइट वाइट होता है, सफेद सफेद। तो गंगा रूपी जो है क्या कर रही है, मानो हंस रही है। तो यहाँ पे कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है दोस्तों, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो है या बिहसे एव फेनई में, तो पूछेगा या बिहसेन फेनई जो पंक्ति है, लाइन है, यह किस ग्रंथ से है, तो हमारा ग्रंथ है मेघदूत। अलंकार कौन सा है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। या शब्द से, या शब्द गंगा माता के लिए आया है। ठीक है, तो हमारा ये इतने प्रश्न हो गए। अब हम लेंगे प्रश्न संख्या 9 को। 9 प्रश्न कहता है या बिहसे फेनई इस पद में या पद से किसका बोध हो रहा है दोस्तों, तो गंगा का बोध हो रहा है, हमने बताया था। अब आगे हम चलेंगे 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है जनहियु कन्या कौन है, तो जनहियु कन्या कौन है, तो जनहियु कन्या जो है तस्याम क्या है, जो है जनहियु कन्या कौन है दोस्तों, कनखलम जो है, जो कनखल में जो गंगा है उसी का नाम क्या है, जनहियु है। ठीक है, तो कौन है, तो गंगा नदी का नाम ही जनहियु है। तो गंगा नदी का नाम जनहियु क्यों पड़ा, क्योंकि गंगा नदी का जो है जन्म जो है ऋषि जनेऊ जो जनेऊ ऋषि थे उनके मुख से हुआ है, तो इसलिए इनका एक नाम जो है गंगा नदी का नाम जनेऊ कन्या भी पड़ गया। मुख से उत्पन्न होने के कारण उनकी पुत्री कहलाई, इसलिए जो है जनेऊ ऋषि की कन्या के नाम से भी गंगा विख्यात है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जनेऊ कन्या। ठीक है, अगला प्रश्न है गंगा का नाम जनेऊ कन्या क्यों पड़ा दोस्तों, तो हमने ऊपर बताया जनेऊ ऋषि से उत्पन्न होने के कारण। जब भागीरथी गंगा नदी को हिमालय से लेके आ रहे थे, रास्ता बताते हुए थे, ऋषि पड़ता है जो है, ऋषि जो है जनेऊ का ऋषि पड़ जो है कुटिया पड़ता है यहाँ पे जो है, यह जो है गंगा नदी है उनको जो है इनके कुटिया सहित जो है बहा ले जाती हैं। तो जनेऊ जो ऋषि उनको क्रोध हो जाता है और गंगा को वहीं पे रोक देते हैं, पी लेते हैं। जब भागीरथी के प्रार्थना करने पर वह जो पुनः गंगा को अपने मुख के द्वारा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनका नाम एक जो है जनेऊ कन्या भी पड़ गया। ठीक है, तो गंगा का नाम जनेऊ कन्या क्यों पड़ा, क्योंकि जनेऊ ऋषि के उत्पन्न होने के कारण इनका नाम जो है पड़ा है जनेऊ कन्या। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 11 का, जनेऊ ऋषि से उत्पन्न होने के कारण। अगला हाँ प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। 12 कह रहा है दोस्तों शैलराज वर्तिड़िया कौन है, तो शैलराज, शैल मतलब हिमालय हिमालय राज से अवतीर्ण होती उतरती हुई कौन है, तो गंगा। कौन है दोस्तों, गंगा। तो शैलराज अवतीर्याम जो पद आया है, हिमालय पर्वत से उतरती हुई गंगा नदी को नदी नदी है, तो यहाँ पे जो है जो है शैलराज अवतीर्याम से जो है गंगा नदी का बोध हो रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगा है। कौन है दोस्तों, गंगा है। शैलराज कौन है दोस्तों, तो हिमालय। तो अवतीर्ण मतलब उतरती हुई, कौन है, उतरती हुई कहाँ से, हिमालय पर्वत से उतरती हुई कौन है, गंगा है। तो आंसर हमारा इसका गंगा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 12 प्रश्न का आंसर है। आगे हम लेंगे 13वां प्रश्न। गंगा नदी कहानी है दोस्तों कि जो है भागीरथी जब अपने सगर जो उनके जो है उनके वंश के थे, उनको स्वर्ग मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को
जो है धरती पर लाते हैं तो गंगा जो है ब्रह्मा के कमंडल से होती हुई शिव जी के जो है सिर में धारण करती हुई हिमालय से होती पृथ्वी पे आती है। ठीक है, तो इनका क्रम ये है कि ब्रह्मा के कमंडल से शिव जी के जटाओं से होती हिमालय से होती पृथ्वी बहती है। तो यहाँ पे जो हमारा ये प्रश्न था, शैलराज व तृतीया कौन है, तो गंगा, क्योंकि वहां से उतरती है, हिमालय से उतरती है, शिव जी के जटा से होती हिमालय से उतरती है, इसलिए जो है इसलिए इनका नाम एक शैलराज और त्रिड़िया भी है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगा। आगे हमारा प्रश्न है, या बिहसेन फैने फेनई से किसका बोध हो रहा है, तो या बिहसेन फैनई से जो है गंगा का बोध हो रहा है। या मतलब गंगा, बिहसेन मैंने फैनी मतलब हस्तु ही गंगा। ठीक है, तो यहाँ पे या बिहसेन जो है पद है गंगा के लिए आया है, तो हमारा आंसर गंगा सही है। 13 प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 13 प्रश्न आप लोग के सामने है। यहाँ पे प्रश्न है, हस्तु ही गंगा किसको चिढ़ा रही है, मानो हस्ती हुई या बिहसे फैनई उसी का है। तो हस्ती हुई गंगा किसको चिढ़ा रही है, तो माता पार्वती को चिढ़ा रही है। ठीक है, ठीक है, किसको चिढ़ा रही है दोस्तों, माता पार्वती। क्यों चिढ़ा रही है, क्योंकि गंगा जो है केश संभो संभो मतलब शिव जी के केश ग्रहणम अकरोध इंदु लग्नो उर्मी हस्ता, मानो उनके केस शिव जी के केस को पकड़ी हुई इंदु रूपी अपने जो है लहरों से इंदु को एक हाथ से पकड़ी हुई ऐसा जो है दिखा रही है, जिससे माता पार्वती जो है चिढ़ रही है, क्रोधित हो रही हैं। ठीक है, तो क्यों चिढ़ा रही हंसती हुई, क्योंकि वह जो है शिव जी के गंगा जो है शिव जी के जटाओं में है, इसलिए माता जो है माता पार्वती चिढ़ती हैं। ठीक है, तो प्रश्न हमारा है, हंसती हुई गंगा किसको चिढ़ा रही है, तो मानो पार्वती जी को चिढ़ा रही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। 15 है, शंभो पद में कौन सी विभक्ति एवं वचन है, तो शंभो जो पद आया है उसमें जो है षष्ठी विभक्ति का सब षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, शंभु बनता है, शंभु शंभु यानी शिव जी का रूप है, शंभु का रूप है, तो शंभु जो बनता है हमारा जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया। आगे हम 16 प्रश्न लेंगे। 16वां प्रश्न है, चेद अच्छ स्फटिक विसदम किस नदी का जल है, तो स्फटिक जो है जो है अच्छ स्फटिक विशदम जो जल किसका है, तो गंगा नदी का है। जो स्फटिक है स्वच्छ है। ठीक है, किसके समान है, स्फटिक स्वच्छ है, ऐसा जल किसका है, तो गंगा नदी का जल है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगा नदी। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। 17 कहता है, सुर गज ईव यानी कि सुर गज ईव तुम जो है किसके समान दिखाई दोगे, जो है देवताओं के गज के समान। कौन देखा जाएगा, तो मेघ देखा जाएगा। कौन देखा जाएगा, यश कहता है, जब तुम जाओगे गंगा नदी से कनकल की तलहटी यहाँ पहुँचोगे, पानी पीने के लिए झुकोगे तो तुम कैसे प्रतीत होगे, सुरगज यू देवताओं के हाथी के समान प्रतीत होगे। तो हमारा यहाँ आंसर होगा कि सुरगज यू के समान कौन देखा जाएगा, तो मेघ देखा जाएगा। कौन देखा जाएगा दोस्तों, मेघ देखा जाएगा। तो हमारा आंसर मेघ सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कहता है, संसर पंक्त्या सपदी भवत, इस पंक्ति में भवत जो पद आया वह किसके लिए आया दोस्तों, तो जो भवत पद आया है वह जो है संसर पत्या भवत पद जो हमारा आया है, तो यहाँ पे मेघ के लिए आया। किसके लिए आया दोस्तों, मेघ के लिए आया। तो हमारा आंसर मेघ सही होगा। संसर पत्या संसर पंत्याः सपदी भवत, तो भवत जो पद है वह किसके लिए आया पूछा है, तो मेघ के लिए आया है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघ। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। संसर प्रत्या पद में विभक्ति एवं वचन क्या है, तो जो संसर प्रत्या है वह स्त्रीलिंग शब्द रूप है और तृतीय विभक्ति की एक वचन बनता है संसर प्रत्या। ठीक, सरकती हुई। ठीक है, कौन है, सरकती हुई जो है सपति भवत आपको देखेगी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जो है तृतीय व्यक्ति का एक वचन। प्रश्न संख्या 20 है। 20 कहता है, प्रश्न कहता है दोस्तों, क्या है प्रश्न 20 में, मेघदूत ग्रंथ में अस्थायी रूप से किसका है, मेघदूत ग्रंथ में अस्थायी रूप में संगम किस स्थान पर मेघ के जाने पर बन जाएगा, तो कहाँ पे जो है मेघदूत ग्रंथ में अस्थायी जो स्थायी नहीं हो, अस्थायी रूप से संगम किस स्थान पर मेघ के जाने पर बन जाएगा, तो कनखल में बहती हुई गंगा में। जब कनखल में जो गंगा बहती वहां जब जल पीने के लिए मेघ उतरेगा झुकेगा,
तो वहाँ जो अस्थायी रूप में संगम बन जाएगा। संगम कहाँ पे दोस्तों? प्रयाग में है। कहाँ पे है? प्रयाग में, जहाँ पे गंगा और यमुना नदी का संगम होता है। तो जब कनखल में मेघ पहुंचेगा तो वहां पर भी क्या करेगा? अस्थायी रूप से कनखल में जो है प्रयाग बनाने का कार्य करेगा। तो हमारे यहाँ पे कहाँ पे बनाएगा? कनखल में बहती हुई गंगा में बनाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर 20 का हो गया, कनखल में बहती गंगा में। ठीक है दोस्तों, यहाँ 20 प्रश्न तक हो गया दोस्तों। अब हम लेंगे 21 प्रश्न को। यहाँ पे प्रश्न संख्या 21 कहता है पातुम में प्रत्यय क्या है? शब्द हमारा पातुम है, उसमें कौन सी प्रत्यय लगी हुई है? तो प्रत्यय की बात है दोस्तों, तो उसमें पातुम में तुमन प्रत्यय दिखाई दे रहा है। कौन सी प्रत्यय? तुमन प्रत्यय। लेकिन यदि पूछे पातु में धातु कौन सा लगा हुआ है, तो पा धातु का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो प्रत्यय पूछा है तो प्रत्यय तुमुन है, यदि धातु पूछता तो पा धातु। पा धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगकर हमारा शब्द बना है पातुम। क्या बना है? पातुम। तो हमारा आंसर हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। ठीक है, 21 का तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। 22 प्रश्न है, छेदच्छ में संधि है। तो छेदच्छ में संधि क्या है? तो इसमें जस्तु संधि। कौन संधि है? जस्तु संधि है। ठीक है, तो जस्व संधि है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? चेत धन अच। क्या हो जाएगा? चेत धन अच। त को द हुआ है यानी जस्त हुआ है, जब अगड़ तीसरा अक्षर आदेश हुआ है। ठीक है, तो जस्त संधि हमारा हुआ चेत धन अच। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा जस्त संधि जो है इस शब्द में लगा हुआ है। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। 23 कहता है सुर गजह पद में समास है। तो सुर गजह पद में कौन सा समास है दोस्तों? तो सुर मतलब देवताओं का के हाथी के समान, देवताओं के हाथी के समान। तो का के की षष्ठी विभक्ति का जो है कारक चिन्ह है, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। कौन समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, विग्रह करेंगे सूराराम गज। क्या हो जाएगा? सूराराम गज जो है षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है सूराराम, तो यहाँ पे सूराराम गज हो जाएगा देवताओं के हाथी के समान। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष हमारा है इस पद में। ठीक है, तो 23 प्रश्न का हमारा हो गया। सुरगजा में समास कौन है? षष्ठी का जो है षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला हमारा प्रश्न है तू सारई पद का क्या अर्थ है? तो तू सारई पद का क्या अर्थ है दोस्तों? तो तू सारई पद का हमारा यहाँ पे अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तू सारे पद का क्या अर्थ है दोस्तों? तो बर्फ है। क्या है? प्राप्त गौरवम तू सारे, तुम जो है गोरे रंग के सफेद बर्फ को प्राप्त करोगे। गौरव मतलब गोरा, तुषारी मतलब बर्फ, प्राप्त माने प्राप्त करोगे। तो तुषारी पद का क्या अर्थ पूछा है दोस्तों? शब्दार्थ की दृष्टि से तुषारी पद का अर्थ होता है बर्फ। क्या होता है? बर्फ। तो हमारा आंसर बर्फ सही है जो है तुषारी का। प्रश्न संख्या 25 कहता है, प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है दोस्तों? ये देखिए 25 कह रहा है गंगा का उद्गम स्थल कौन सा पर्वत है? तो गंगा कहाँ से उद्गित हुई है? तो हिमालय पर्वत से। कहाँ से दोस्तों? हिमालय पर्वत से। तो प्रश्न है गंगा का उद्गम स्थल कौन सा, कहाँ से है, कहाँ कौन सा पर्वत है? तो हिमालय पर्वत है। ठीक है, अगला प्रश्न है 26 कहता है हिमालय पर्वत की शिलाएं किससे सुगंधित है? तो हिमालय पर्वत पे हमारे तीन जानवर पाए जाते हैं दोस्तों। तो कौन कौन से हैं? एक हमारी है मृग है जिसके पास जो है कस्तूरी है, जो कस्तूरी लिए ऐसा मृग है। एक हमारा चमरी गाय प्राप्त होगा। चमरी गाय एक सरप पशु। कौन है? सरप पशु। और इसके साथ जो है चीड़ के वृक्ष भी हैं। किसके हैं? चीड़ के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। तो मृग जो है पूछेगा, जो है हिमालय पर्वत पे मृग पशु पाया जाता है, चमरी गाय पाई जाती है और सरप पशु पाया जाता है। ये तीनों जानवर जो है हिमालय पर्वत पे पाए जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। इन तीनों से जो भी क्वेश्चन पूछेगा कि सरप पशु कहाँ प्राप्त होते हैं, तो हिमालय पे। जो है चमरी गाय कहाँ प्राप्त होती है, तो वो भी हिमालय पे। और जो है कस्तूरी युक्त जो है मृग कहाँ मिलते हैं, तो हिमालय पर्वत पे। ये तीन जानवर जो है हिमालय पर्वत पे मिलते हैं, जो मेघदूत के ग्रंथ के अनुसार है। ठीक है, तो आगे हम प्रश्न संख्या लेंगे। 25 हो गया है, 26 को। ठीक है, 26 प्रश्न कहता है दोस्तों कि हिमालय पर्वत की शिलाएं किससे सुगंधित है? तो हिमालय पर्वत की जो शिलाएं कस्तूरी मृगों से सुगंधित है। किससे है? सुगंधित है किससे? सुरभित शिलम नाभि धैर्य धैर्य मृगाणाम जो है आसीना नाम, यानी कि आसीना नाम मतलब बैठे हुए हैं। कहाँ पे? सुरभि शिलम जो है सुगंधित जो शिला है पर्वत वहाँ पे बैठी हुई है, जिसके नाभि से मृगाणाम, जिसकी नाभि से सुगंधित
जो है सुगंधित पदार्थ निकलने ऐसे शिलाओं वाले स्थान पर बैठी हुई है, तो तुम जाके क्या करना, वहां पे बैठना। तो यहाँ पे जो प्रश्न हमारा कर रहा है कि हिमालय पर्वत की शिलाओं किससे सुगंधित है, तो कस्तूरी मृगों से सुगंधित है। ठीक है, क्योंकि उनकी नाभि 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 अंधई मृगाणाम, यानी कि जो है नाभिन धैर्यम मृगाणाम, नाभि से उनके मृग मृग के नाभि से जो है सुगंध निकल रही है। कैसे, कब पता चला है, सुरभि सीलम, हवाओं के चलने पर जो है शिलाएं जो है क्या हो गई, सुगंधित हो गई है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा कस्तूरी मृग। ठीक है, तो पहला प्रश्न का जो है 26 का हमारा कस्तूरी मृग है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय पर्वत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने पहले ही बता दिया, 3 जानवर जो है पशु हिमालय पर्वत में पाए जाते हैं। तो प्रश्न है, कस्तूरी मृग मृग कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय पर्वत में पाए जाते हैं। यह हमारा आंसर हो गया। आगे प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न है, गौरवम तुषारई अचलम कौन है। गौरवम तुषारई अचलम कौन है, तो हिमालय पर्वत है। यह जो है गौरवम गोरे रंग यानी सफेद रंग का तुषारी बर्फ से ढका हुआ कौन है, अचल कौन है, हिमालय पर्वत। तो आंसर हमारा हो जाएगा हिमालय पर्वत। ठीक है, तो आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कहता है दोस्तों कि हिमालय पर्वत की चोटी पर मेघ किस प्रकार से शोभा को प्राप्त होगा। ठीक है, तो यक्ष कहता है आंसर देख लेते हैं दोस्तों, हिमालय पर्वत की चोटी पर मेघ किस प्रकार से शोभा को प्राप्त होगा। तो आंसर हमारा शिव जी के बैल द्वारा उखाड़े हुए कीचड़ के समान। ठीक है, तो यह स्थिति कब बनेगी दोस्तों, जब मेघ जो है हिमालय पर्वत जाएगा तब। यक्ष कहता है जब तुम हिमालय पर्वत जाओगे, हिमालय पर्वत जो कैसा है, तो सफेद रंग बर्फ से ढका हुआ है। जब उसकी चोटी पर तुम बैठो, क्या करोगे, जब तुम मान लीजिए हिमालय पर्वत है, मान लीजिए सफेद है, सफेद पे सफेद नहीं दिखाई देगा, तो मान लीजिए हिमालय पर्वत है। ठीक है, कैसा है दोस्तों, यह हिमालय पर्वत है, मान लीजिए ऊंचा ऊंचा हिमालय पर्वत है। और इस पे जब तुम काले रंग के जाके ऐसे बैठ जाओगे, कैसे बैठ जाओगे, इस प्रकार जो हिमालय पर्वत पे तुम काले रंग के बैठ जाओगे, तब तुम जो है कैसा दिखाई दोगे, मानो कि शिव के बैल में लगे हुए कीचड़ के समान। क्योंकि जो यहाँ पे है, जो है उपमा किया गया है कि जो शिव के जो बैल हैं, जो शिव के नंदी बैल हैं, वह मानो पूरा पर्वत है, सफेद रंग का है। जब तुम उस पर्वत पर बैठोगे, तो मेघ तुम बैठोगे, तो तुम जो है वह जो है शिव जी का जो बैल है, नंदी है, जिस प्रकार कीचड़ अपने सींग में लगाए रहते हैं बैल जानवर लोग, तो उस कीचड़ के समान तुम्हारी शोभा को प्राप्त होगे। तुम क्या करोगे, उस कीचड़ युक्त शोभा को प्राप्त होगे जो नंदी के बैल में लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, हिमालय पर्वत की चोटी पर मेघ किस प्रकार से शोभा को धारण करेगा, तो शिव जी के बैल का नाम है नंदी द्वारा उखाड़े हुए कीचड़ के समान, कीचड़ से तुलना की तुम कीचड़ के समान शोभामान होगी। कब, जब तस् श्रृंगे निपड़म, जब जाकर उसके ऊपरी भाग पर बैठोगे तब। ठीक है, किसके, हिमालय पर्वत के। तो आंसर हमारा हो जाएगा शिव जी के बैल द्वारा उखाड़े हुए कीचड़ के समान। यह हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या लेंगे 30। 30 है। ठीक है, 30 प्रश्न कहता है, क्या कहता है, तस्या एव प्रभवम अचलम प्राप्य गौरवम तुषारे। इस श्लोकांश में तस्या पद से किसका बोध हो रहा है। तो ये जो तस्या पद आया है, इससे किसका बोध हो रहा है दोस्तों, तो ये जो पंक्ति है, पंक्ति में तस्या पद आया, इससे किसका बोध हो रहा है, तो तस्या पद से गंगा नदी का बोध हो रहा है। तस्या उस गंगा नदी, प्रभो अचलम जहाँ से जो है उस पर्वत से जो है प्रभव जिसका उद्गम स्थल है, प्रभव मतलब जिसका उद्गम स्थल है, उस गंगा नदी के जो नदी का जो प्रभव स्थल है, ऐसे पर्वत को तुम क्या करना, प्राप्त करना। प्राप्त मतलब प्राप्त करना। तो तत्स्या पद किसके लिए आया, तो गंगा नदी के लिए आया है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा गंगा नदी। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। यहाँ पे प्राप्य पूछा था, क्या है, तस्या एवं अचलम जो है प्रभवम अचलम प्राप्य। तो पूछा ये प्राप्त में प्रत्यय कौन सा है, तो प्राप्त में जो है लेप प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय, लेप प्रत्यय लग गया। यदि प्राप्त में पूछे धातु जो है उपसर्ग धातु क्या है दोस्तों, तो प्र उपसर्ग के साथ आप धातु के साथ लेप प्रत्यय लगने पर प्राप्त बना है। क्या बना है, प्र उपसर्ग आप धातु लेप प्रत्यय लगकर जो है हमारा शब्द बना है प्राप्य। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न में हमने जो है क्या पूछा है, प्रत्यय क्या है, तो लेप प्रत्यय है। क्या है, लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यदि इसमें पूछता
प्राप में उपसर्ग क्या है? तो प्र है। धातु कौन सी लगी? आप और लेप प्रत्यय। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लेप प्रत्यय। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न कहता है निसर्डय में प्रत्यय है। ठीक है, अभी हमने ऊपर प्रत्यय पूछा, अब नीचे है निसर्डय पद में प्रत्यय है। तो क्या प्रत्यय है? क्यत प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय? क्यत प्रत्यय। अब इसमें धातु और उपसर्ग की बात करते हैं तो नी उपसर्ग लगा हुआ है। सद धातु, सदृढ़ धातु में जो सद होता है, सद धातु के साथ क्यत प्रत्यय लगकर हमारा जो है निसर्डय बना है। क्या बना है? निसर्डय बना है। तो निसर्डय पूछा, कौन सा प्रत्यय? क्यत प्रत्यय। धातु पूछेगा तो सद धातु, जो है उपसर्ग पूछा तो नी उपसर्ग। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो है निसर्डय पद बना। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है प्रत्यय इत्यादि पूछ सकता है। आगे हम प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 33। यहाँ पे जो है 33 प्रश्न हमारा है। यहाँ पे अपन्या अर्तिम प्रश्न प्रशमन फलाम जो है फलाह और खाली स्थान है डाट डाट डाट। ठीक है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे दोस्तों क्या है? खाली स्थान है। ठीक है, खाली स्थान पूछा है तो इस खाली स्थान में ही उत्तमानाम, खाली स्थान को पूरा करो। पूरी पंक्ति हमारा ही है। दोस्तों आगे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निस्सरय हो गया। अगला प्रश्न जो कहता है कि यहाँ पे श्लोक है जो हमारी सुक्ति है। तो अपन्याम अपन्याम आरतिम प्रशम प्रश्नमन फलाह, खाली स्थान है। ही उत्तमा नाम, खाली स्थान को पूरा करो। तो यहाँ पे हमारा क्या भरा जाएगा? तो हमारी जो श्लोक पूरी है संपदो भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? संपदो भरा जाएगा। जो यहाँ पे ही उत्तमा नाम, जो उत्तम जन होते हैं, क्या होते हैं? जो उत्तम व्यक्ति होते हैं, उनकी जो संपदा है, जो संपदा है, संपदो है, जो धन संपत्ति है, वह अपन्याम जो है अर्थिम जो है प्रशमम फला, वह दूसरों के हित के लिए काम, दुखों में दूसरे यदि कोई दुखी है तो उनके हित के लिए यह जो है संपत्ति काम आती है। तो ये सुक्ति है। सुक्ति से प्रश्न है कि खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे संपदो भरा जाएगा। ध्यान रखिएगा, सुक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं। 5-6 सुक्ति है जो खाली स्थान, उनके पूरी लाइन को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अपन्याम अर्तिम प्रशमम फलाह संपदो ही उत्तम नाम, उत्तमा नाम। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा संपदो। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 34। यहाँ पे 34 प्रश्न कहता है कि 34वां प्रश्न है कि ह्यू उत्तमा नाम पद में संधि है। तो कौन संधि है दोस्तों? यड़ संधि है। ही यू उत्तमा नाम में संधि कौन सी है? यड़ संधि का प्रयोग हो गया है। इसका विग्रह करेंगे तो ही प्लस उत्तमा नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही प्लस उत्तमा नाम, जिसमें यड़ संधि हुआ है। यहाँ य को ई आदेश हुआ है। ठीक है, य को ई आदेश हुआ है, जो है यड़ संधि है। ठीक है, ही उत्तमा नाम में संधि हमारा जो है यड़ संधि का प्रयोग किया गया है। तो व्याकरण की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 35। चमरी गाय कहाँ पाई जाती है? प्रश्न इस श्लोक में आया था दोस्तों कि चमरी गाय कहाँ पाई जाती है। यच कहता है जब तुम हिमालय जाना तो जंगल में क्या लग जाएगी? दावा अग्नि, अग्नि लग जाएगी। कैसे लगेगी? देवदारू के वृक्ष के टकराने से उसमें अग्नि लग जाएगी। तो उसमें जो है उस जंगल में क्या है? चमरी गाय है। क्या है? चमरी गाय है। और उसके बालों को, उसके बालों में यदि आग की चिंगारी जाएगी तो चमरी गाय के बाल जल जाएंगे। तो तुम क्या करना? वहां पे बारिश कर देना। क्या करना? बारिश कर देना, उनको बचा लेना और उस दवाग्नि को शांत कर देना। इस श्लोक में है। इस श्लोक से हम प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न हमारा संख्या है प्रश्न संख्या 35 कहता है चमरी गाय कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो हिमालय में। ठीक है, पहले तो मृग पाए गए, कस्तूरी मृग। दूसरे पाए जाएंगे चमरी गाय। ठीक है, तो प्रश्न बनेगा चमरी गाय कहाँ पाई जाती है? तो हिमालय पर्वत में पाई जाती है। अगला प्रश्न है देवदारू के वृक्ष कहाँ प्राप्त होते हैं? तो ये भी हमारा हिमालय में। ठीक है, क्वेश्चन कॉमन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देवदारू के वृक्ष कहाँ प्राप्त होते हैं? हिमालय में। देवदारू के वृक्ष कैसे होते हैं दोस्तों? बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। ठीक है, तो और जो है यह बहुत मजबूत पेड़ होते हैं। तो देवदारू के वृक्ष बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और जब इसमें आपस में घर्षण होगा, इसमें हवा चलेगी, आपस में घर्षण होगा तो अग्नि लग जाएगी। ठीक है,
तो ये हमारा प्रश्न था। देवदारू वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, चमड़ी गाय कहाँ पाई जाती है, तो हिमालय पर्वत में। अगला प्रश्न हमारा है आपके सामने जो 37 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है ये देखिए। प्रश्न है वायु के चलने पर देवदारू वृक्षों की मोटी डालों में, ठीक है, वायु के चलने पर देवदारू वृक्षों के मोटी डालों की रगड़ से क्या उत्पन्न हो जाता है। तो हमने बताया अग्नि, दवा अग्नि। जो जंगल की अग्नि होती है उसी को दवा अग्नि कहते हैं, ठीक है। जब दवा अग्नि का अर्थ होगा जंगल की अग्नि, जो जंगल में अग्नि लग जाती है, आग लग जाती है, उसी को हम दवा अग्नि कहते हैं, ठीक है। तो कैसे लगी अग्नि जो है, तो देवदारू के वृक्षों की रगड़ से जो है अग्नि लगी वायु के चलने पर। रगड़ेगी, वृक्ष रगड़ता है, यदि हवा चलता है तो रगड़ से चिंगारी उत्पन्न होती है और आग लग जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दवा अग्नि उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दवा अग्नि उत्पन्न हो जाएगा। किसके रगड़ने से? देवदारू के वृक्षों की रगड़ने से, ठीक है। तो आंसर हमारा 37 का दवा अग्नि हो गया। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 38। प्रश्न है यक्ष मेघ से सहस्त्रों धाराओं की वर्षा से कहाँ की अग्नि शांत करने को कह रहा है, ठीक है। प्रश्न है यक्ष कहता है कि तुम क्या जाना, हिमालय पर्वत पे जाना, वहाँ पे सहस्त्रों जल धाराओं से जो है जल धाराएं बरसना। तो यक्ष बोला क्यों बरसना है? क्योंकि वहाँ पे जो है अग्नि लगी होगी, जंगल में अग्नि लग जाने की संभावना है। यदि लग गई होगी तो उस अग्नि को तुम क्या करना है? शांत कर देना। तो अग्नि कहाँ पे लगेगी दोस्तों? हिमालय पर्वत के जंगल में, ठीक है। यक्ष कहता तुम हिमालय पर्वत पे जाना, तो वहाँ पे सहस्त्रों जलधाराओं की वर्षा करना। तो वर्षा क्यों करना? क्योंकि वहाँ के देवदारू के वृक्ष के रगड़ से आग लग जाएगी हिमालय पर्वत में तो उस आग को शांत करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत के जंगल में लगी आग को शांत करना, ठीक है। किससे? सहस्त्रों जलधाराओं से शांत करना, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सहस्त्रों जलधाराओं से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या हम 39 की तरफ चलते हैं। 39 प्रश्न है उत्तम जन लोगों की संपत्ति किसके काम आती है? तो उत्तम जनों की संपत्ति किसके काम आती है दोस्तों? तो जो है दुखी जनों के कष्टों को शांत करने वाली होती है। किसकी होती है? दुखी जनों की कष्टों को शांत करने वाली होती है। तो इस पंक्ति के माध्यम से जो हमारी सुक्ति है कि अपान्यो जो है दुखों लोगों की संपत्ति जो है ही उत्तमा नाम। तो यह जो दुखों की उत्तम जन के लोगों की जो संपत्ति होती है दूसरों के काम आती है। तो इस माध्यम से यह कहता है कि तुम्हारी संपत्ति, मेघ की संपत्ति क्या है दोस्तों? जल है। मेघ की संपत्ति जल है, तो वह जल के वर्षा से जो है दवा अग्नि को शांत करेगा। इसीलिए मेघ जो है कहता है कि जो उत्तम जनों की संपत्ति होती है दूसरों के दुखों जनों के कष्टों को शांत करने वाली होती है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो प्रश्न है उत्तम जनों की संपत्ति किसके काम आती है? तो दुखी जनों के कष्टों को शांत करने वाली होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 40 की तरफ चलते हैं। 40 प्रश्न है दवा अग्नि पद में संधि क्या है? ठीक है, दवा अग्नि पद में संधि क्या है? तो हमारा संधि यहाँ पे है दीर्घ संधि। कौन संधि होगी? दीर्घ संधि। विग्रह की बात करते हैं तो दौ धन अग्नि होगा। क्या होगा? द प्लस अग्नि, ठीक है। अग्नि है, अ मिलने से आ हो जाएगा। इसमें अ है, अ में अ है, अ और अ मिलने से आ हो जाता है। आ हो जाना क्या कहलाता है? दीर्घ संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? दीर्घ संधि कहलाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 40 का प्रश्न का। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 41 की तरफ। प्रश्न है अहर्ति अहर्षि था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारा प्रश्न है अहर्ति पद में लकार एवं पुरुष है। सही है दोस्तों, अहर्ति पद में लकार एवं पुरुष कौन सा है? तो यह जो लकार और पुरुष की बात है तो इसमें लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। क्या है? लट लकार जो है मध्यम प्रथम पुरुष एक वचन होगा दोस्तों। प्रथम पुरुष एक वचन है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता हमारा अहर्ति। क्या बनता? अहर्ति। तुम्हारा आंसर हो जाएगा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अहर्ति बनता है, ठीक है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा अहर्ति पद में लकार एवं पुरुष है तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है दोस्तों, मध्यम पुरुष नहीं प्रथम पुरुष है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। आगे हम चलेंगे 42 संख्या, श्लोक संख्या 42 की तरफ। ये हमारा जो है श्लोक संख्या जो है प्रश्न संख्या 42 है, श्लोक संख्या 57 है, ठीक है। इसमें है यह सुक्ति है, लाइन हमारी दी गई है के वन शु डाट डाट खाली स्थान। इन खाली स्थान है, इन जो है खाली स्थान में निष्फला
फलार भय यत्ना। तो इन खाली स्थान पे जो खाली यहाँ पे क्या भरा जाएगा? के वा नश्यु निष्फलारभ यतना। इस खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा? तो खाली स्थान पे भरा जाएगा परिभव पदम। क्या भरा जाएगा? परिभव पदम। ठीक है, यह सुक्ति है। क्या है? यह जो है हमारी सुक्ति है। क्या है? सुक्ति है, ध्यान रखिएगा। यह हमारी मेघदूत की सुक्ति है। के वा नश्यु निष्फलारभ यतना परिभव पदम। पूरा पद है, परिभव पदम निष्फलारभ यतना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है निष्फल हो जाएगा। निष्फला यत्न, जो यत्न करें, निष्फल जो यत्न करते हैं उनका जो क्या होता है सॉरी दोस्तों, जो निष्फल यत्न करते हैं, जो निष्फल यत्न करते वह क्या होते हैं? परिभव पदम, पराजय को प्राप्त होते हैं। नैष्यु, नहीं होते, मतलब पराजय को ही प्राप्त होते। परिभव पदम मतलब जिनका स्थान पराजय ही होता है। तो क्या? निष्फला आरभ यतना, जो निष्फल कार्य करते हैं। तो ये निष्फल कार्य कौन करेगा दोस्तों? सरभ नाम के जो हमारे पशु हैं, सरभ नाम के जो पशु है, जो हिमालय के जंगलों में पाए जाते हैं, तो ये निष्फल काम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मेघ जाकर वहां जाएगा। कहाँ पे? हिमालय पर्वत पे जब मेघ जाएगा, वह गर्जन करेगा, तो उसके मेघ को देखकर सर्प जो है उछल उछल कर जो है उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये जो सरप पशु है, ये निष्फल कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिसका फल उचित नहीं है, निष्फल कार्य कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो परिणाम होगा कि वो पराजय हो जाएंगे। क्या करेंगे? पराजय को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यह सुक्ति है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे परिभव पदम पूरा पंक्ति भरा जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा 43 है। प्रश्न है, सरब नामक पशु किस स्थान में प्राप्त होते हैं? तो हिमालय पर्वत में प्राप्त होते हैं। कौन कौन से पशु प्राप्त हुए हैं दोस्तों हिमालय में? तो हमने 3 बताया। कौन? एक कस्तूरी मृग, दूसरा चमरी गाय, तीसरा जो है सरप पशु। तो पशुओं को ध्यान रखिएगा कहाँ ये तीनों प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44। प्रश्न करता है, व्यर्थ का काम करने वाला व्यक्ति किसके पात्र होते हैं? तो अभी हमने बताया अपमान के पात्र होते हैं। किसके होते हैं? अपमान के पात्र होते हैं, जिसका है परिभव पदम। संस्कृत में परिभव पदम मतलब अपमान के पात्र होते हैं, अपमानित होते हैं, पराजित होते हैं। ठीक है, कौन? जो व्यर्थ के कार्य करते हैं। ठीक है, तो निष्फला आरभ यत्ना यानी कि जो व्यर्थ के कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति परिभव पदम जो है पराजय को प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला हम प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 45। 45 क्या कर रहा है? 45 से प्रश्न दोस्तों, सरब नामक पशु किसके मार्ग को रोकने का प्रयास करेंगे? तो किसके मार्ग को रोकने का प्रयास करेंगे दोस्तों? मेघ के। यश कहता है, हे मेघ, जब तुम हिमालय पर्वत पे जाओगे, आकाश मार्ग में उड़ोगे, तो सरब तुमको क्या मिलेंगे? सरब नामक पशु मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सरब नामक पशु मिलेंगे, जो तुमको तुम्हारे मार्ग को रोकने का प्रयास करेंगे, तुम्हें पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो तुम क्या करना है? सबसे पहले उनके मार्ग को मुक्ता धोनाम सपदी, उनके मार्ग को छोड़ देना। किसके? सरभा। ठीक है, मुक्ता ध्वानम सपदी, उनके मार्ग को मुक्त कर देना, छोड़ देना। यदि वह नहीं माने, यदि वह नहीं माने तो क्या कर देना? तो तुम उनके ऊपर क्या कर देना? तुमुल कर का वृष्टि, जो है बहुत अधिक करक वृष्टि कर देना। ठीक है, यक्ष कहता है मेघ से, जब तुम हिमालय पर्वत जाना, तो वहाँ पे तुम्हें सरब नाम के पशु मिलेंगे, उनके मार्ग को तुम छोड़ के जाना। क्योंकि यदि तुम उनके मार्ग में जाओगे तो तुम्हारा उल्लंघन करेंगे, तुम्हें पकड़ने का प्रयास करेंगे। जब तुम्हें पकड़ने का प्रयास करेंगे तो जिससे उनका ही स्वांग भंग गया, उनका ही स्वयं का अंग भंग होगा। ठीक है, और यदि वह नहीं माने तो क्या करना? उनको उनको जो है कुर्वी कुर्वी यथा, उनको अस्त व्यस्त कर देना। किससे? तुमुल कर का वृष्टि पाताक किड़ियान, जो है बहुत अधिक करक की वृष्टि करके, वर्षा करके उनके जो है उनको छिन्न भिन्न कर देना। ठीक है, तो इसी श्लोक से प्रश्न उत्तरी है, जो लास्ट हमारा श्लोक है 57। प्रश्न है, सरब नामक पशु किसके मार्ग को रोकने का प्रयास करेंगे? तो मेघ के। किसके? मेघ के। अगला प्रश्न है, मेघ के मार्ग को रोकने पर किसका अंग भंग हो जाता है? स्वयं सरब नामक पशु का। यह कहता है, जब तुम्हारे मार्ग को रोकने का प्रयास करेंगे, स्वयं अंग भंगा तस्में, उनका जो है स्वयं अंग भंग हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सरब नामक पशु का अंग भंग हो जाएगा। अगला हाँ प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47। 47 कहता है, सरब के वर्फों की वारिश कौन करेगा? सरब के ऊपर
के ऊपर होगा दोस्तों, ऊपर है। सरब के ऊपर बर्फों की बारिश कौन करेगा? तो मेघ करेगा। क्या करेगा? मेघ करेगा। कैसा बारिश करेगा? तुमुल करकाम वृष्टि। कैसा करेगा? बहुत अधिक तुमुल करका करका वृष्टि करेगा। करक मतलब बर्फ की, ढेला की वृष्टि करेगा। ठीक है। ऊपर से क्या करेगा? उस उनके ऊपर, सरब के ऊपर चिक्का मतलब जो बर्फ रूपी जो ढेला होता है, जो बर्फबारी होती है, उससे जो है तुमुल मतलब बहुत अधिक, करका मतलब करक, ढोका, बर्फ की ढोकों से जो है वृष्टि करेगा, बारिश करेगा। कौन करेगा? मेघ करेगा। किसके ऊपर? सरब के ऊपर। ठीक है। तो सरब के ऊपर बर्फों की बारिश कौन करेगा? जो है मेघ करेगा। ठीक है। ये हमारा प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। ठीक है। यह प्रश्न कहता है, सरब द्वारा, प्रश्न है, सरब द्वारा किस पर्वत पर उछल कूद मचाए जाने की संभावना है? तो सरब द्वारा किस पर्वत पर उछल कूद मचाएंगे? तो हिमालय पर्वत पर। कहाँ मचाएंगे? लंघेन भवंतम। जब तुम जाओगे तो वो तुम्हें लागने का प्रयास करेंगे और क्या करेंगे? उछल कूद मचाएंगे। तो किस पर्वत पर? हिमालय पर्वत पर। सरब द्वारा किस पर्वत पर उछल कूद मचाए जाने की संभावना है? तो यक्ष कहता है, यह जो यक्ष कहता है मेघ से। क्या कहता है? हे मेघ, जब तुम हिमालय पर्वत पे जाओगे तो सरब द्वारा जो है उछल कूद मचाएंगे यानी तुम्हें पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो किस पर्वत की बात कही है यक्ष ने? हिमालय पर्वत की। तो आंसर हमारा हो जाएगा हिमालय पर्वत पर। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 है। 49 है, स्वांग भंग्याय कौन करेगा? स्वांग भंग्याय कौन करेगा? तो सरब पशु करें। कौन करेंगे दोस्तों? स्वांग भंगाय तस्मी, जो है अपने अंग का भंग करें। कौन? जो कौन व्यक्ति करता है? जो निष्फलारंभ्यता रंभ्य यतना, जो निष्फल कार्य करते हैं। तो सरब कौन सा निष्फल कार्य कर रहे थे? मेघ को पकड़ने का कार्य कर रहे थे। तो निष्फल कार्य इसलिए हुआ क्योंकि मेघ की ऊंचाई बहुत ऊपर होती है, मेघ बहुत ऊंचा होता है और सरब नीचे है। जब नीचे से छलांग कितना ऊपर मारेंगे जो मेघ को पकड़ पाएंगे? तो यह है इनका निष्फल कार्य हुआ। किनका? सरब। तो सरब के माध्यम से जो है, सरब जो पशु, उनके माध्यम से जो है काली साहब बताना चाहते हैं कि जो निष्फल व्यक्ति होता है, जो निष्फल कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है? हमेशा परिभव पदम, निष्फलता को प्राप्त करता, अपमान को प्राप्त करता है। तो जो सरब पशु है ये भी जो है निष्फल कार्य कर रहे हैं, तो जिससे इनसे क्या, उनका स्वयं भंग गया, इनका स्वयं का अंग भंग हो गया। क्या हो गया? स्वयं अंग भंगा है, उनका स्वयं का अंग भंगा हो गया। तो प्रश्न है, स्वयं अंगांग भंग कौन करेगा? तो सरब पशु करेंगे। या स्वयं का अंग किसका भंग हुआ? तो सरब पशु का हुआ। ठीक है। तो ये हमारा था 49 प्रश्न। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है, कुर्विथा इस पद में कौन सा लकार एवं पुरुष है? ठीक है। कुर्विथा पूछा है, इसमें कौन सा लकार कौन सा पुरुष है दोस्तों? जो है कुर्विथा हमारा जो लकार शब्द रूप बनता है, यह विधि लिंग में बनता है। कहाँ बनता है? विधि लिंग में। और लकार और की बात करता है तो लकार जो है मध्यम पुरुष एक वचन में है। ठीक है। कुर्विथा बनता है मध्यम पुरुष के एक वचन में। तो कुर्विथा इम्पॉर्टेंट है, जो है इम्पॉर्टेंट जो है परीक्षा की दृष्टि से। यह व्याकरण जो है, कुर्विथा जो है लकार पूछा गया है तो विधि लिंग लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचन है। तो यह हमारे कुल टोटल जो है 50 प्रश्नों को हमने सॉल्व कराया। ठीक है। जो हमारे श्लोक संख्या 5 श्लोकों से था। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे प्रश्नोत्तरी हो गया समाप्त दोस्तों। तो आज का आप बता सकते हैं आज की हमारी प्रश्नोत्तरी कैसी थी। ठीक है। तो जो हमने प्रश्नोत्तरी बनाने का जो प्रयास किया है, क्या अच्छा है? प्रश्नों का जो है जो श्रृंखला जो बनाए हैं, क्या सही है या गलत है? कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस प्रकार से आप जो है हमें मैसेज के द्वारा सुझाव दे सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा प्रश्नोत्तरी 50 था। तो आज के कक्षा को हम यहीं पे समाप्त करने का करेंगे। और जो है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों और सखियों तक, यानी जो अपने जो लड़के हैं, बड़े लोग हैं, जो हैं लड़के जो हैं अपने दोस्तों तक, जो हमारी लड़कियां हैं वो हमारे जो है अपनी सहेलियों तक जो है हमारी कक्षाओं को पहुंचाने का प्रयास करिएगा। और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल जो है हम आगे के प्रश्नोत्तरी लेकर पुनः उपस्थित होंगे, जो श्लोक संख्या 58 से होगा। क्या होगा? 58 से हम स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक जाएगा, यदि 4-5 श्लोकों को हम सॉल्व कर सकें तो उन 4-5 श्लोकों से प्रश्नोत्तरी लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तो दोस्तों
ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। कल जो है हम पुनः मिलेंगे। तो आप सभी के को शुभ संध्या, शुभ रात्रि और जो है नमो नमः, नमः संस्कृताय जो है धन्यवाद दोस्तों।